from St. Xavier School, Nalia, and today we will discuss class ninth poem on killing a tree. Okay, you must have observed, written by Gav Patel. Okay, you must have observed that people were cutting down the trees, but they can really kill a tree. Through this poem, the poet just sensitize the readers and highlight the fact that the trees are living things. He equate the tree with the humans to convey that trees should not be cut because destroying trees is just like killing a human being. A tree does not die by merely cutting because it regrows from where it is cut. If it is uh, if it is has to be destroyed, then it has to be uprooted. Okay, so, without any delay, let's start it. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, airs, and water, and out of the leprous hide, sprouting leaves. Okay, जैब मीन्स होता है सडनली रफ ब्लो जो होता है, ठीक है। रफ ब्लो से कोई उड़ जाए, ठीक है, या फिर चाकू से आप रफली काटो और वो कट जाए, ऐसा तो है नहीं। देखिए लैप्रियस हाइट का मतलब होता है जो डिसकलर हो जाती है, ठीक है, कलर जिसका चला जाता है। सो इट्स नॉट अ सिंपल कट विच कैन बी डिस्ट्रॉय अ ट्री। अ ट्री कैन grow gradually. It is rooted in the soil. A plant take nutrition from the soil to grow into a big tree. The tree is firmly bound with the soil. It takes in sunlight, water, and air to grow into a strong trunk and have a numerous light. Okay, leaves. ओके न्यूमरस लीव्स होती है, उसकी स्ट्रॉन्ग ट्रंक होती है, ये सनलाइट लेता है, वाटर लेता है, एयर लेता है, ये सॉइल के साथ इतना ज़्यादा बाउंडेड रहता है, तो इट्स नॉट अ सिंपल जॉब टू कट इट विद अ सिंपल नाइफ. ओके, so hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it, the bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bough, which if unchecked will expand again to former size. Okay, हैक का मतलब होता है उसको किसी भी हैवी ब्लो से उसको काटना, ठीक है, रफली उसको कट कर देना. सो ह्यूमन्स कैन कट and humans can chop the bark of the trees into many pieces, but there is not sufficient to destroy the tree. Okay, वो चॉप कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं बार्क ऑफ ट्री को, बट ये इतना सफिशिएंट नहीं है जिसकी वजह से आप किसी भी ट्री को डिस्ट्रॉय कर सको. द पॉइंट ऑफ द ट्री विच गेट कट गिव्स आउट सैप. ओके, सैप का मीन्स होता है कि मतलब यहाँ से, मतलब जिस तरीके से आपने कभी देखा होगा कि जब भी ट्री के बार को काटते हैं तो उसमें से एक सैप निकलता है, एक लिक्विड निकलता है, तो उसको ह्यूमन ब्लीड से, मतलब ह्यूमन की जो ब्लड है उसके साथ कंपेयर करके बोल रहे हैं. द पॉइंट ऑफ द ट्री विच गेट कट गिव्स आउट द सैप लाइक अ ह्यूमन बीइंग ब्लीड्स. जैसे ह्यूमंस ब्लीड करते हैं उसी तरीके से ब्लीडिंग बार्क यहाँ पे ये चीज़ लिया गया है. एंड ग्रेजुअली दिस वुड हील्स एंड फ्रॉम देयर न्यू ब्रांचेस स्टार्ट ग्रोइंग अगैन. ओके, और यहाँ से ट्विंग्स जो बोला है, ग्रीन ट्विंग्स जो बोला है, उसका यही है कि मतलब उसको अगर जहाँ से कट कर दिया जाता है उसके बाद वहाँ से क्या होता है, सैप निकलता है, उसी तरीके से जिस तरीके से ह्यूमन का क्या निकलता है, ब्लड निकलता है. और वहीं से थोड़े दिनों बाद में आप देखोगे कि वो अपने चोट को, मतलब एक तरह से उसको चोट बोला गया है जब उसको कट का निशान होता है, वो उसको ठीक कर लेते हैं और वहाँ से आपने देखा होगा सेवरल ब्रांचेस अगेन वहाँ से निकलनी शुरू हो जाती हैं. नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. इट इज टू बी robbed, tied and pulled out and snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed the source white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. Okay, so anchoring earth means होता है कि trees का वो जगह जहाँ से क्या हो रहा है कि अर्थ जो उसको रूट, जहाँ पे रूट लग रही है, ठीक है, जो अर्थ प्रोवाइड कर रही है. स्नैप्ड आउट का मतलब होता है उसको चॉप कर देना, उसको बाहर निकालना, ठीक है. सो द पॉइंट जस्ट वांट टू से दैट इन ऑर्डर टू, इफ यू वांट टू किल द ट्री, इट हैज़ टू बी अपरूटेड. उसको अपरूटेड करना ज़रूरी है, उसको रूट को बाहर निकालना ज़रूरी है. वन हैज़ टू सेपरेट द ट्री फ्रॉम द अर्थ विच सपोर्ट इट, एंड द रूट ऑफ द ट्री बाइंड द ट्री with the soil in the pit of the earth. From there
the most sensitive and hidden part of the tree, the root has to be detached and the roots are white in color and are the damp. Okay, वो गीली होती हैं, कलर में वाइट होती हैं उनकी रूट, और जब वहाँ से उसको निकाला जाता है, अर्थ से निकाला जाता है, अगर किसी को अर्थ ट्री को क्या, क्योंकि ऐसा सिंपल जॉब तो है नहीं कि भाई हाँ उसको नाइफ से काट लो या हैवी ब्लाउज से भी काटो उसको तो वो कट जाएगा या मर जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं ट्री को, क्योंकि आप जहाँ से भी काटते हो वहाँ से दोबारा से उसमें मतलब दोबारा से आपने देखा होगा ट्विंग्स निकलनी शुरू हो जाते हैं, लीव्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, छोटी छोटी टहनियाँ निकलना। तो इसके लिए ये है कि इफ़ यू वांट टू किल द ट्री यू जस्ट हैव टू बी अपरूटेड इट फ्रॉम द अर्थ। ओके, अर्थ से निकालना होगा, उसका सेंसिटिव और हिडन पार्ट जो होता है, जो अर्थ के अंदर वो रूट होता है, उसको डिटैच करना होगा टोटली, कहाँ से, अर्थ से। ओके, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज डन। ओके, और उसके बाद में स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग का मतलब होता है ड्राई करना, मतलब जो अपरूटेड की गई है, जो मतलब अर्थ से बाहर रूटों को निकाला गया है, रूट्स जो निकली हैं बाहर, उनको जो वाइट हैं, जो गीली हैं, ठीक है, मॉइस्चर से भरी हुई हैं, उनको निकाल के बाहर रखा गया है, ठीक है, उसको ड्राइड अप होने के लिए। तो इसमें लिखा है वंस अ ट्री हैज़ बीन अपरूटेड देन ग्रेजुअली इट विल विदर्ड एंड इट इज ड्राइज अप विद द एक्शन ऑफ द हीट एंड विंड, सन एंड एयर। ओके, एंड द ट्रंक विल बिकेम ब्राउन, ट्विस्ट एंड विल हार्डन, फाइनली द ट्री विल डाई दिस वे। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्री को डाई कर सकते हैं। किस तरीके से, उसको पूरा धरती से बाहर निकालना, अर्थ से बाहर निकालना, और सन और एयर के कांटेक्ट में आने से वो क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से ब्राउन हो जाएंगे, सूख जाएंगी उसकी जड़ें, उसकी टहनियाँ, उसका ट्रंक जो है वो ब्राउन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, और इसके बाद में फाइनली क्या होगा कि आप एक ट्री को मारने में क्या हो जाएंगे, किल करने में क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, so let's have a literary device. No rhyme scheme is used in this poem because it's in a free verse. Okay, and enjambment is used there. Which one? It means that when one sentence continue into two or more lines, not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth. Okay, तो एक से ज़्यादा लाइनों में अगर बार बार कंटिन्यू है कोई सेंटेंस, तो ठीक है, तो ये एक लाइन से ज़्यादा 3 लाइनों में इसका क्या हुआ, मतलब कंटिन्यू है, तो एंजैम्बमेंट हो गया। फिर राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग एयर ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रियस हाइट, स्प्राउटिंग लीव्स, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर द ईयर इनसाइड द अर्थ। ओके, तो 3 जगह ये क्या किया गया, एंजैम्बमेंट यूज किया गया है। उसके बाद में मेटाफोर है, मेटाफोर जो है उसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है, लेप्रियस हाइट। लेप्रियस हाइट का मतलब होता है जो अनइवन कलर होता है सरफेस का, जो ट्रंक के ट्री के ट्रंक का जो अनइवन कलर होता है सरफेस का, उसको पर्सन के स्किन से कंपेयर किया गया है जिसको क्या हो गया हो, लेप्रोसी हो गया हो। ठीक है, जिसमें लकवा आ जाने के बाद जैसे स्क्रीन हो जाती है, डेड स्किन जो हो जाती है, लेप्रोसी में क्या होता है, डेड सेल्स हो जाती हैं, तो उसको ट्री के ट्रंक के साथ, उसके सरफेस के कलर के साथ क्या किया गया है, मतलब उससे कंपेयर किया गया है इनडायरेक्टली। ब्लीडिंग बाग को, जैसे कि सैप जो होता है, जो ट्री से जब कट करते हो तो उससे जो सैप निकलता है, उसको ह्यूमन के जो वाउंड से निकलने वाला ब्लड है, ठीक है, चोट लगने पे जब वो ब्लड निकलता है, तो उससे कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो ये मेटाफोर यहाँ पे यूज़ किया गया है। Then alliteration, repetition of a consonant sound in two or more closely placed word like bleeding bark. तो b sound is repeated, white and wet, v sound is repeated here. So alliteration, figure of speech is used here. Then repetition, the word and sentence is repeated to lay emphasis on it. Like pull out is repeated again and again. Okay, so that's all in your chapter. If you have any doubt, then let me know about it. Okay. Thank you so much.